हाँ तो मेरे भाइयों देखिए, एक और ऐसा ही गाना है, उसमें मैं सुनाती हूँ, सुनिए ध्यान से। अरे कलयुग बैठा मारी कुंडली, सतयुग पैर धरे कैसे। कलयुग बैठा मारी कुंडली, सतयुग पैर धरे कैसे। घर घर बेटा कंस बने हैं, बाप को राज चले कैसे। घर घर बेटा कंस बने हैं, बाप को राज चले कैसे। तो देखिए मेरे भाइयों, ऐसा होता है, इस गाने को भाई ने तो गाना बनाया है, लेकिन मैं इसको समझा के बताती हूँ। कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इन पे जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो आपने एक चीज़, आप एक चीज़ देखिए कि जहाँ कहीं ज्ञान ध्यान की बात होगी, उस वीडियो को लोग ज़्यादा नहीं देखते। मैं भी रामायण को बना रही हूँ, मेरे 2 साल हो गई, मैं ज्ञान का वीडियो बनाती हूँ, शशिवाला भक्ति ज्ञान ऑफिशियल। तो उसमें मैंने ज्ञान का वीडियो बनाती हूँ, मेरा कोई वीडियो गलत नहीं है। आज 2 साल से ऊपर होने जा रही है मेरे वीडियो को कुछ नहीं हुआ है अभी तक, न मोनेटाइजर हुआ है, ना कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरे वीडियो को कम से कम लोग देखते हैं, जो समझदार हैं, ज्ञानी आदमी है, भक्ति के आदमी, वो ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं। लेकिन आप मेरा नहीं, किसी का भी वीडियो हो, ज्ञान का वीडियो कोई नहीं देखता है। क्यों? कि आजकल कंस जो बेटा बोला है ना, कि बेटा घर घर में कंस हो गए, तो बेटा आजकल ऐसे हो गए हैं, हर घर में बेटा भी नहीं है। मैं इस बात को भी कह रही हूँ, आजकल आज के युग में भी, कलयुग में भी रामचंद्र लक्ष्मण जी जैसे भाई अभी भी है काफ़ी घरों में। कम से कम 7% 8% तो लोग हैं ऐसे, ऐसी बात नहीं है कि सभी भाई ऐसे हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि इस कलयुग में अब सतयुग वाली बात आती है कि सतयुग पैर रखे कैसे। तो सतयुग, सत्य की बात तो कहीं नहीं चल पा रही है कलयुग में। आप लोगों ने, सभी ने देखा होगा कि अगर किसी को तुम समझाने की कोशिश करते हो, ज्ञान की बात बताते हो, अच्छी बात बताते हो, किसी को समझाने की, किसी का घर बिगड़ रहा हो, वहाँ आप समझाने की कोशिश करोगे तो उसमें आपकी बात कोई नहीं मानेगा। लोग पता है क्या कह देते हैं, अरे आई बात करने वाली, अरे आया बात करने वाला, अपना ही घर संभाल ले, दूसरे को क्या समझाए, लोग ये कह देते हैं। लेकिन कभी उसकी बात देखिए, किसी, आपको कोई भी इंसान अगर कोई अच्छी बात बता रहा है तो पहले उसको सुनिए, सोचिए, समझिए, जब उसको जवाब दीजिए। किसी ने आपसे कहा भैया इस काम को ऐसे मत करो, ऐसे कर लो इस काम को, इससे आपकी हानि है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे तू हमें क्या प्रवचन दे रहा है, अपना संभालना जाके नहीं है। अब वो आदमी तो तुम्हें समझाने के लिए गया। मान के चलो किसी की सास बहू में झगड़ा होता है, झगड़ा हो रहा है, अगर कोई हम बाहर जाके नहीं हम समझाने लग जाए, तो हम तो उस प्रकृति की औरत है, हम तो उसे, सास को भी समझाने की कोशिश करेंगे, बहू को भी। जब अगर हम समझाने की कोशिश, माता जी आप चुप रहो, पहले सुनो, हाँ तुम बताओ क्या बात थी, तो सास तो कह रही है कि भाई पूछो, तुम भाई पूछो। अब बहू तो पूछी, हाँ बहन क्या बात है, कैसे तुम्हारी लड़ाई है रे, भाई तो पूछो, सास तो पूछो, तुम मौका पूछ रही है, जाइए पूछो, जाइए सब कर भी बारे। अब तुम मुझे बता दो, तुम समझाओगी तो कहाँ से समझा लेंगे। कोई आदमी अपने घर से, टाइम आजकल किसी पर टाइम नहीं है, अगर कोई समझाने के जाता है तो उसकी बात नहीं मानते। हम अपनी बात कह रहे हैं भैया, मैंने अपनी छोटी सी उम्र में, अभी मेरी क्या उम्र है, कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, मैंने इस उम्र में एक चोरी और छिनरिया छोड़ के मैंने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ देख लिया। आज अपने घर से बर्बाद है कि आज अपने भाई के मकान में रह रही हूँ, मेरे भाई ने यहाँ मकान बनवाया है, मैं अपने भाई के मकान में रह रही हूँ, लगा लो सा। मेरे भैया भाभी, कलयुग में भी मेरे भाई और मेरी भाभी इतना मेरी हेल्प कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कौन कर सकता है। लोग कहते हैं भैया भैया भौजाई ऐसे, भाई मैं तो नहीं मानती, मेरे भैया भाभी अच्छे हैं तो मैं तो सबके लिए अच्छे मानती हूँ। तो देखिए, कोई अगर किसी को अच्छा समझाता है, अब मैं किसी को समझाती हूँ, मेरे यहाँ पर किराएदार भी रहते हैं, मैं किसी को अच्छी सलाह देती हूँ तो कहते हैं आंटी पे तो बस यही बातें रहती हैं,
लेकिन अच्छी बात मैं बता रही हूँ तो नहीं समझ रहे। अगर किसी रिश्तेदार को भी मैं कोई बात बताती हूँ कि तुम्हारे कोई परेशानी है तो थोड़ा भजन पूजा पाठ करो, तो लोग क्या कह देते हैं, अरे हमें टाइम है पूजा पाठ का, मन में मान लेते हैं। तो मन वाली बात तो एक मन की रह गई है। एक बात बताओ, घर में दुनिया पूजा करे कि ना करे, अपने घर में दुनिया पूजा करे, लेकिन मुझे ये बात बताओ कि ये तीर्थ क्यों बनाए गए हैं? पूजा तो हम अपने घर पे कर रहे हैं, भोले बाबा हैं, केला देवी हैं, वैष्णो देवी हैं, मैया पनवेश्वरी हैं, तो उनको वहाँ क्यों पूजने जाते हैं? जब हम लोग कह देते हैं ना कि हम मन में मानते हैं, हम घर में अपने में पूजा कर लेते हैं, वहाँ कौन जाएगा? भैया ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ जाना पड़ेगा हमें हाजिरी लगाने के लिए। अगर हम किसी चीज़ को बोल देते हैं, खुदा न खास्ता हमने बोल दिया कि भोले बाबा हमारा जो काम है जाए, तो हम तुम्हारे मंदिर पर जाएंगे, तुम्हारे तीर्थ में जाएंगे, दर्शन करके आएंगे और हमारा काम हो गया। हम नहीं गए, अपने माया जाल में फंसे रह गए, तो उसका दंड तो हमें ही मिलेगा ना। तो आजकल ऐसा हो गया, अच्छी बातों को कोई नहीं सुनता है। अब कंस वाली बात है कि घर घर में कंस बेटा बैठे हैं, तो देखिए इसमें थोड़ा सही भी है, थोड़ा गलत भी है। सब भाई ऐसे नहीं होते, सब बेटा ऐसे नहीं होते हैं बाप के लिए के मतलब कंस बन के हैं। देखिए मेरा एक भाई है, मेरे भाई ने बाप की सेवा खूब करी, बाप की बीमारी खूब जी जानते पैसा लगाया। मेरे पिताजी जब खत्म हुए थे तो मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक होके खत्म हुए थे, खूब अच्छे भले थे। भगवान ऐसी मौत हर एक किसी को नहीं मिलती है मांगे से भी, मेरे पिताजी बड़ी अच्छी मृत्यु हुई। मेरी माँ है, मेरी माँ को लेके अपने साथ में मेरा भाई और भाभी रखते हैं, खूब बढ़िया तरह से रख रहे हैं। और तो बताओ, अब एक बेटा बढ़िया रह रहा है और एक बेटा अपने माँ बाप ने दुख दे रहा है, तो उसमें ये नहीं कहा जाता कि सभी बेटा खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी हैं, हमारे भी, हम 5 भाई हैं, लेकिन हमारी कोई भी मजबूरी है, घर में ही कोई मजबूरी होती है तभी बेटी पीहर में जाती है, ये आपको पता होगा। मैं अपनी बात ज़्यादा जाहिर नहीं करना चाहती हूँ, फिर भी मैं यहाँ रहती हूँ। मैंने इतनी परेशानी झेली, लेकिन मैं सब कुछ भूल गई। मेरी जब सास माँ खत्म हुई थी तो मैं 12 साल पीछे अपने घर में गई थी, सास माँ के मरे में गई थी, और सारे काम हम मियाँ बीवी ने किए थे, जो हमारे बेटा बहू के होते हैं। हम बड़े हैं तो हमने सारे काम किए, तो हम भी तो बेटा बहू थे। लगा लो 12 साल तक हमारा कोई आना नहीं जाना नहीं, कोई बोलना नहीं चालना नहीं, लेकिन फिर भी तो मैं गई, मेरे पति गए, मैं गई, मेरा बेटा गया, हम सब काम करके सब आए, 1.5 महीना रह के आए, तब हम सबरे काम ने करके जब आए, तो हम भी तो एक बेटा है, सब बेटा कंस तो नहीं होते हैं। तो ये चीज़ के सोच समझ के कहनी चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उस बात में कोई परेशानी नहीं होती है। ये टंगी बेटा चाबी, तो थोड़ी बात सोच समझ के नहीं करनी चाहिए कि हम कहाँ बात कह रहे हैं, कैसी बात है, कैसे कहनी चाहिए, ऐसा नहीं है। सभी इंसान एक जैसे नहीं होते मेरे भाइयों, तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि ऐसी बातें कहने में थोड़ी समझदारी से बात कीजिए। बात भी करो, गाना है तो भाई ने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, गाना उसने सही बनाया अपनी जगह पे, मैं उसको कोई बुराई नहीं दे रही हूँ। लेकिन इस बात को मैं कह रही हूँ कि 5 उंगली एक जैसी नहीं है, लेकिन आजकल के 99% बेटा ऐसे है। अभी की बात है, मैंने आज एक वीडियो देखा था, कहाँ का, झारखंड का था, पता नहीं कहाँ का था, तो मियाँ बीवी अपने बच्चों को लेके, उसकी 60-65 वर्ष की माँ थी, और माँ को ताले में बंद करके और कुंभ नहाने चले गए। आप बताइए मेरे भाइयों, 2 दिन हो गए उस माँ को तड़पते हुए। जब माँ रोने लग रही, चीखने चिल्लाने लग रही, तो किसी पड़ोसी ने जाके देखा कि इसमें कौन है, इसका बेटा तो तीर्थ गया है और इसके घर में से आवाज़ कैसी आ रही है। जब उसका गेट ताला तोड़ा है, उस माँ को निकाला, फिर उसके बेटा पे फ़ोन किया, उसका फ़ोन भी बंद कर लिया उसने फिर गांव वालों ने, मोहल्ला वालों ने उसकी बेटी पे फ़ोन किया, उस माँ की बेटी पे फ़ोन किया, तब उसकी बेटी और जमाई आए और आकर के बेटी अपनी माँ को अपने साथ लेके पहले हॉस्पिटल ले गई, उसका इलाज कराया, इलाज कराने के बाद बेटी अपनी माँ को ले गई। तो ये कंस हैं। भाई ने गाना बनाया है, बिल्कुल सेम सही बनाया, अब ये कंस हैं।
मुझे एक बात बता भैया, उसका तीर्थ क्या, वो पाप कौन से पाप धोने गया है? कुंभ में किस लिए गया है? कहते हैं ना कि जिसके घर में माँ बाप बुजुर्ग बैठे हुए उन बेटा को तीर्थ नहीं बताया है, उनका तीर्थ घर में है। तुम्हारे घर में विधवा माँ है, बुढ़ी माँ है, कमजोर माँ है, तो उस माँ को अगर तुम, कुंभ जाने वालों के लिए मैं बता रही हूँ मेरे भाइयों, तुम्हारे घर में अगर माँ है, बूढ़ी माँ है, बाप है, अपने माँ बाप को अच्छी तरह से मल मल के नहवाइए, नहा धुला के पैर पूजिए माँ बापों के, माँ बापों की सेवा कीजिए, हाथ पैर दबाइए और टाइम टेबल से खाना दीजिए। आपका कुंभ यहीं घर बैठे हो जाएगा। अब वो भाई जो अपनी बीवी बच्चों को लेके कुंभ में गया है और माँ को ताले में बंद करके गया है, आप मेरे भाइयों आप बताइए कि उसका कुंभ कहाँ लगेगा? आप लोग सोचिए, कितनी बड़ी बात है। कुंभ बताया है साधु संतों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, हम जैसे लोगों के लिए है, हम अपने माता पिता को लेके जा रहे हैं तो हम कुंभ जा सकते हैं। हमारा कुंभ में नहाना, गंगा मैया में नहाना हमारा बहुत अच्छा लगेगा। माँ बाप को ले जा रहे हैं, वहाँ बैठ के उसे उनको पहले नहलाएंगे धुलाएंगे, फिर उनको बैठा देंगे, खाना खिलाएंगे, सेवा करेंगे, ये हमारा कुंभ है। ऐसे नहीं है माँ बाप को बंद करके, माँ बाप को घर में छोड़ के जा रहे हैं, माँ बीमार है, बाप बीमार है और हम कुंभ नहाने जा रहे हैं। 99% लोग आज के कुंभ में ऐसे ही गए हुए हैं। ये अब देखिए, वो एक लड़की थी जो रुद्राक्ष की माला बेच रही थी, मोनालिसा कहते हैं, उसका वीडियो वायरल हो गया। क्या उसी एक लड़की की कंजी आंख थी? आप लोग सोचिए इस चीज को, क्या उसी बेटिया की आंख कंजी थी और कोई कंजी बहन नहीं है क्या? उस पर वीडियो बना दिया। लेकिन जब गंगा जी पे ऐसे नहाने के लिए कुंभ में जा रहे हैं, जो अपने माँ बाप को कुंभ में छोड़ छोड़ के आ रहे हैं और कह रहे हैं घर पे आके के माँ बाप खो गए, तो मेरे भाइयों इस पे कोई वीडियो नहीं बना रहा है। वो भाई माँ को ताले में बंद करके गया है, उसका वीडियो नहीं बना रहा है। साधु संत लोग उसमें साधु स्वार्थी सब तरह के साधु हैं, उनमें कोई अच्छे साधु हैं, ज्ञान की बात बता रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, उसका कोई वीडियो नहीं है। वीडियो वायरल हो रहे हैं तो किसके हो रहे हैं? आजकल नए जमाने के हो रहे हैं। तो इसमें बताइए क्या करना चाहिए? ये वीडियो वायरल करने वाले भाइयों को मैं भी एक बात कहती हूँ, मीडिया वाले भाइयों को समझाइए, किसी बुजुर्ग का वीडियो बनाइए, किसी गरीब का वीडियो बनाइए, जिसके घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं वो बेचारा वीडियो बना रहा है, उसको लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, उसको मतलब वायरल कराइए तो उसका भला हो, उसकी आत्मा आप लोगों को दुआ दें। कम से कम अच्छे, आजकल मैंने देखा 99% वीडियो जो नंगी पुंगी मटक रही हैं, घुटक रही हैं, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। क्यों? ऐसा सरकार क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रही है? घर बिगड़ने में देर नहीं लगती है। ये बेटियां हैं, बहुएं हैं, ऐसे ऐसे वीडियो बना रही हैं, इनको देख के इनके माँ बाप, सास ससुर, देवर जेठ, हितू रिश्तेदार सभी देखते हैं, उन वीडियो को वायरल कर रहे हैं। उसमें क्या है? कछु ज्ञान ध्यान पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इससे सरकार ने, हमारे मोदी सरकार ने वीडियो के लिए बताया है, इसमें सोचा है किसी गरीब का भला हो जाए। लेकिन मैंने तो देखा है भैया, गरीब के तो भला नहीं हो रहा है। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा देख रही हूँ, गरीबों को कम देख रही हूँ, लेकिन पैसों वालों को ज़्यादा देख रही हूँ। दुनिया में अहमियत पैसे की रह गई है। अच्छा तो सुनिए, मैं जो बात कर रही थी कि सतयुग और कलयुग वाली बात, तो भैया सतयुग और कलयुग, सतयुग कहाँ से रुक पाए? बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो रही है कि उसका कोई पता ही नहीं चल रहा है। लोग बागों की बुद्धि इतनी खराब रह चुकी है कि अच्छाई की तरफ नहीं जा रहे हैं, बुराई की तरफ जा रहे हैं। तो सतयुग तुम्हारे घर में पैर कहाँ से रख लेगा? बताइए आप। आजकल ज्ञान पर कोई नहीं मर रहा है, विज्ञान पे मर रहा है। आज का जमाना ऐसा रह गया, अगर आदमी जा रहा है ना, गड्ढा है आगे, और तुमने उससे बोला भैया
आप इधर से मत जाना, हम इधर से आए, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है, पैर फिसल गया, रास्ता थोड़ी है तो आप गिर जाओगे। तो कह रहा है तुझे क्या मतलब, जब तू निकल के आई तो मैं नहीं निकल पाऊंगा। अब ले सुन ले बात, कहाँ तक समझाओगे तुम? सतयुग क्या करेगा? न सतयुग खराब है न कलयुग खराब है, हम खराब हैं। कोई खराब नहीं है, हम खराब है सबसे ज्यादा, कोई खराब नहीं है। मैं तो इसी चीज को मानती हूँ। तो भैया ऐसा है, ना कोई बेटा बुरा है, सब तरह के बेटा हैं। बेटा बुरे भी हैं, बेटा अच्छे भी हैं। आज के भी जमाने में अभी आपने कुंभ में करीब 50-55 साल की उम्र के भाई लोग अपने माता पिता को, देखिए यहाँ कंधे पे, जैसे बैल के कंधे पे वो रखा जाता है ना, उसी तरह से वो अपने माँ बाप को गाड़ी में खींच खींच के ले जा रहा है कुंभ नहाने के लिए। कोई भाई अपने पीठ पे माँ को बैठाल के ले जा रहा है, कोई भाई अपने माता बाप को बैठाल के ले जा रहा है। ये है। तो इस कलयुग में सभी तरह के लोग रहते हैं मेरे भाइयों। मैं तो सभी से ये कहती हूँ, देखो घर पे पूजा पाठ करो, है माँ बाप की सेवा करो, अपने से बड़ों का आदर मानो, आदर सत्कार करो, उनकी बात मानो। बड़े बुजुर्ग जो बात कहते हैं, बड़े बुजुर्गों ने जो दुनिया देखी है वो हम लोगों ने नहीं देखी है। ठीक है, बड़े बुजुर्ग क्यों माने जाते हैं? बड़े बुजुर्गों बिना कुछ नहीं है। आपके घर में बूढ़ी माँ है या बूढ़े पिता हैं, तो आप कहीं जा रहे हो, बच्चों को छोड़ के जा रहे हो, माता पिता घर में बेशक वे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जवान बेटी बेटा है, उनका इतना ध्यान रखेंगे कि हमारे बेटा कहीं बाहर तो न जा रहे, बेटी कहीं बाहर तो, हमारे घर में कोई नहीं घुसेगा। क्यों? कि उसका बाप है घर में, उसकी माँ है घर में, बूढ़ी दादी है, बूढ़े बाबा हैं, कोई नहीं घुसेगा। तो बड़े बुजुर्गों का आदर करना सीखो भाई, वरना किसी दिन हमको भी तो होना है, हम भी दादी बाबा बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम सब लोग बनेंगे, आप सब लोग बनोगे। जब हमारे बड़े बुजुर्ग घर में परेशानी उठा रहे हैं, उन्हें रोटी तक खाने को नहीं मिल रही है, उनकी सेवा नहीं हो पा रही है, तो भैया हम कुंभ नहा के क्या करेंगे? मंदिरन में ढोक लगाए के क्या करेंगे? मुझे बता दो। तो कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप सभी लोगों से, भैया ज्ञान पर थोड़ा, ज्ञान की तरफ जाइए, अंधकार से, अंधकार को हटाइए, उजाले की तरफ जाइए, कुछ ज्ञान प्राप्त कीजिए। इन हाथों से दान कर लो, इन पैरों से परिक्रमा लगा लो, कानों से अच्छी बातें सुन लो, मुंह से भजन कीर्तन कर लो, बस यही साथ है, कुछ नहीं है। कोठी बंगला महल हवेली गहना जेवर खेती बाड़ी दुनिया की करके चला जाता है। जब प्राण निकलते हैं ना, जिस समय इंसान के प्राण निकलते हैं, उस समय आदमी को बहुत याद आता है, जब वो सोचता है कि मैंने क्या किया दुनिया में, मैंने मनुष्य का जन्म धर के मैंने क्या किया, कमाया, इकट्ठा किया, बनाया, लेकिन आज मेरे साथ क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। एक बुराई एक भलाई, कुछ नहीं जाना है। तो मेरे भाइयों देखो, आधी रोटी में जिसने सबर किया उसे पूरी रोटी मिली है, और आधी छोड़ के अगर पूरी रोटी को भगता है ना एक रोटी के लिए, तो ना उसे आधी मिलती है ना वो एक मिलती है, खड़ा का खड़ा रह जाता है। तो सबर का खाइए, सबर का कमाइए, कमाओ, ऐसी बात नहीं है बिना पैसे के कुछ नहीं है। तुम्हारे पास अगर 4 पैसे हैं तो रिश्तेदार कुटुंब परिवार सब पूछेगा, और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, तो तुम्हारे सगा भाई है ना, वो भी तुम्हें लात मार देगा, और तो और तुम्हारी बीवी बच्चा भी छोड़ के चलते बनेंगे जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए अपने बच्चों को टाइम निकालो। बहुत से लोग मैंने देखा घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इधर बीवी गुस्सा है, इधर बच्चे गुस्सा है, इधर पति गुस्सा है, तो माँ बाप गुस्सा है, उसको कमाई में से इतना ही टाइम नहीं मिल रहा है कि अपने बच्चों के पास बैठ के 2 बातें कर ले। आजकल माँ बाप बड़े बूढ़े क्या चाहते हैं कि बेटा मेरे पास बैठे, थोड़ी मेरे दुख सुख की पूछे, कम से कम बैठ ही जाए, और माँ बाप पिताजी आपने खाना खा लिया, आप ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं। देखिए उन माँ बापों की आत्मा कितनी दुआएं देती है ना। और आप आए हारे तके आए, अरे कहाँ है पानी ला, अभी तूने खाना नहीं बनाया है,
माँ कह रही है बेटा आराम से बैठ जा। अरे तुम चुप रहो, बैठी रहो, ज्यादा मत बोला करो, तुम ही इसको बढ़ावा दे रही हो। अब ले सुन ले बात। अरे तुम काम करके आए हो भैया, तो काम करके आए हो, तुम माँ काम करके आए, तुम्हारी बीवी घर में काम कर रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, तुम्हारे माँ बापों को भी संभाल रही है। तो उसे प्यार से बैठो, पानी दे दिया पानी पी ला, खाना टाइम नहीं टाइम मिल पा, लेट हो गई तो थोड़ी देर बैठो, खाना बना रही, तब तक माँ बाप से बात करो, बच्चों को बैठा लो, बच्चों से पूछो बेटा कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है, और आज तुम कहाँ गए थे, आज तुमने क्या किया। इतना टाइम लगा, इतनी देर में खाना बन जाना। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।